सहर नमाज पढ़ रही होती है और उतने में माहिद भी वहीं पे आके खड़ा होता है। उतने में एक चचा जान आते हैं और माहिद से कहते हैं, माहिद बेटा अंदर लोबान ला के रखा है, वो ला दोगे? माहिद कहता है, जी चाचा जान। और वो अंदर की तरफ आता ही है और खड़े होकर यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उतने में वो सहर को ही कहता है, मोहतरमा वो लोबान का सामान अंदर से ला देंगे? और फिर सहर मुंडी हिलाती है और उस तरफ जाती है। वो वहाँ से सामान उठाती है और आ ही रही होती है, लेकिन वो शायद से भारी है, इस वजह से उसके हाथ से हिल रहा होता है। और ये माहिद देखता है और उसकी मदद करता है, वो भी पकड़ता है और दोनों जन वो पकड़े हुए होते हैं। फिर धीरे धीरे वो नीचे आता है। तभी माहिद और सहर एक दूसरे को देखते हैं। माहिद कहता है, आप? और सहर एकदम से उसे देखने लगती है और उसके हाथ से वो छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। माहिद उसे देखता है भागते हुए और कहता है, इस लड़की ने कभी सही हरकत नहीं की होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ परवेज़ का हाथ कोई पकड़ता है। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो ये कौसर होती है। वो कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैंने कहा था ना 500 मेहंदी की कोन बनाने, जाओ घर पे जाओ। उतने में कौसर अपना नकाब हटाती है। कौसर परवेज़ को कहती है, हमने वो मेहंदी की कोन बना दी है, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। परवेज़ कहता है, क्या क्या बात करी हो तुम? वो कहती है कि उसमें कुछ जहरीली चीज़ मिलाई हुई है। और उतने में सहर भी वहाँ पे आ जाती है। परवेज़ कहता है, मुँह तो नहीं मार दिया उस मेहंदी में तुमने? तुम ना घर चलो, फिर तुम्हारा सारा जहर निकालता हूँ। कौसर कहती है, अल्लाह का वास्ता आप मेरी बात सुनिए, वो जाहिद ना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा रहा है। मेहंदी का रंग गाढ़ा करने के लिए उसने तेल नहीं, केमिकल मिलाया है, केमिकल। यहाँ पे परवेज़ कहता है, क्या? कौसर आगे कहते, सोफिया का हाथ जल गया। तभी परवेज़ कहता है, हाय अल्लाह, सोफिया का हाथ जल गया। परवेज़ कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? जाओ उसका ध्यान रखो। कौसर कहते हैं कि हमने मरहम लगा दिया, हम इसीलिए तो आए हैं कि हम आपको बता दें। सर कहते हैं कि वो बेईमान आदमी पता नहीं और मासूम औरतों को जख्मी करेगा। उतने में एक आवाज़ आती है, कौन है बेईमान? और फिर ये लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तभी इनके पास मौलाना साहब आ रहे होते हैं। परवेज़ उनको अस्सलाम वालेकुम कहता है। तभी परवेज़ कहता है कि आज फिर आपके दीदार हो गए, जन्नत तो पक्की है। तभी मौलाना साहब कहते हैं, जन्नत के लिए पहले ईमान का साथ देना होता है। वो आगे कहते हैं, परवेज़ मियाँ कहिए किसने की ये बेईमानी? अभी परवेज़ अपनी बेगम और बच्ची को देखता है और कहता है, कुछ नहीं मौलाना साहब, ये हमारी घर की बात। मौलाना साहब कहते हैं, घर की बात? कौन है ये लोग? परवेज़ कौसर को देखता है और कहता है, ये अहलिया है हमारी। और सहर के पास जाता है और कहता है, ये सहर है हमारी। सहर उनको सलाम वालेकुम करती है, वो भी उसे जवाब देते हैं। फिर मौलाना साहब कहते हैं, मोहतरमा बोलिए कौन है वो जो जहर मिला रहा है? यहाँ पे कौसर अपने शौहर को देखती है। वो कहती है, बोलिए बोलिए। तभी वो कहती है, वो जो मेहंदी बनाने वाले हैं ना, वो मेहंदी में कुछ जहरीला मिला रहे हैं। यहाँ पे परवेज़ को मौलाना साहब पूछते हैं, कौन है वो? परवेज़ कहता है कि वो है ना जाहिद फूल वाला, उसी ने कोन बनाने के लिए कहा था, वो ही है वो। मौलाना साहब अपने आदमी से कहते हैं, जाइए उसे लेके आइए। और दूसरी तरफ यहाँ माहिद अकेला ही चल रहा होता है और उसे वो डॉक्टर की बातें याद आती है कि हो सकता है आपका गम बांट ले, तो हो सकता है ये ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए आपके लिए। उतने में कुछ बच्चे आते हैं छोटे और कहते हैं, माहिद भाई शुक्रिया, आपने हमें ये किताबें दी। एक लड़का उसमें से कहता है। फिर लड़की कहती है, ये गर्दोजी का सामान हमें नहीं चाहिए, हमें भी इनकी तरह पढ़ना है, हमें भी किताबें चाहिए। तभी वो लड़का कहता है, जाओ मेले में जाओ और अम्मी को कहो कि एक पतला सा बेलन ला के दे, तुम्हारा काम वही है, तुम पढ़ नहीं सकती। और माहिद यहाँ पे सोच रहा होता है। उतने में माहिद का दोस्त आता है और उन्हें कहता है, चलो यहाँ से अब पिटने की बारी हमारी है, दादा हुजूर के पास माहिद मियाँ को लेके जाना है। माहिद का दोस्त कहता है, हम क्या खिलाड़ी है जो आप हमें इतना दौड़ा रहे हो, चलिए दादा हुजूर के पास। वो दोस्त पीछे मुड़ के जा रहा होता है, लेकिन माहिद आगे ही बढ़ता है। वही उसका दोस्त वापस पीछे आता है और उसे कहता है, हमसे तो बच जाएंगे, लेकिन दादा हुजूर के पास तो आपको जाना ही होगा ना, उनसे कैसे बचेंगे? दोस्त कहता है, कभी तो सामने जाइएगा, या बिना चेहरा दिखाए अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। उतने में माहिद अपने दोस्त को गौर से देखता है। माहिद कहता है, कभी कभी आपकी दिमाग की बत्ती सही जगह चलती है। दादा हुजूर ने बनाया हुआ रास्ता हमारी जिंदगी नहीं है और हम उस पर कभी भी कदम नहीं रख सकते। ये बात उन्हें किसी तरह समझानी होगी। और माहिद वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, तो क्या आप बगावत करेंगे? वो कहता है कि माहिद कहता है कि अब बहुत भाग ले, अब सामना करने की बारी है। दूसरी तरफ मौलाना साहब वो जाहिद से पूछ रहे होते हैं कि बताओ ये सब मामला क्या है? वो कहता है, इन औरतों को कुछ नहीं पता, ये फिजुल में टीन का ताड़ बना रही है। तभी फिर सहर अपना नकाब हटाती है और कहती है, अगर उसमें केमिकल नहीं होता तो ये ऐसा होता क्या हमारे चेहरे पे? देखिए ना, एक बूंद ही गिरी थी। और परवेज़ भी देखता है और बाकी सब लोग देखते हैं। और फिर उतने में ही वहाँ पे माहिद और उसका दोस्त भी आ रहा होता है। वो लोग भी चलते चलते उसी ओर आ रहे होते हैं। यहाँ पे सहर उस आदमी को बहुत ही अच्छी तरह से कुरान शरीफ बताती है
कि यहाँ पे दरगाह में खड़े रह के आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो हमारा मज़हब नहीं है। और फिर वो शहर पे उल्टा आरोप कर रहा होता है। तभी मौलाना साहब गुस्सा होते हैं, उठते हैं और कहते हैं तुम ये जिसे बोल रहे हो इसका निकाह हमारे पोते से तय हुआ है, ये हमारे खानदान की बहू है। और सब लोग देखने लगते हैं और यहाँ पे शहर अपनी आंखों में आंसू लाके देख रही होती है। और यहाँ परवेज़ तो खुश हो जाता है, फिर नाज़िमा और उसकी अम्मी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे माहिद भी एकदम गौर से देखने लगता है, सबके सामने उसके दादा हुजूर ये सब बोल रहे हैं और सब लोग उनको मुबारकबाद देने लगते हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और परवेज़ तो बहुत ही खुश होता है, कौसर भी यहाँ वहाँ देख रही होती है। शहर पीछे मुड़ के उसे देखती है, माहिद को, और माहिद भी उसे देखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कौसर भी उस तरफ देखती है माहिद को और फिर वो शहर को देखती है। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं कि हम ये रिश्ता कबूल कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे ख़ानदान की लड़की है। और फिर ये माहिद अपने दादू जान को देख रहे होते हैं और सब लोग मुबारकबाद दे रहे होते हैं। सब लोग इतने खुश होते हैं कि औरतें आके शहर को मुबारकबाद दे रही होती है और यहाँ पे मर्द माहिद मियाँ को गले लगा रहे होते, उसे मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन शहर और माहिद दोनों ही अपने ही ख्यालों में होते हैं। यहाँ पे कौसर भी रो रो के माहिद को देख रही होती है और शहर को देख रही होती है। यहाँ पे मौलाना साहब बहुत खुश होते हैं। तभी परवेज़ कहता है कि आसमान ज़मीन को गले लगा और वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो वसीम मियाँ से, चाचा जान से भी मिलते हैं और उनको भी मुबारकबाद देते हैं। तभी चाचा कहते हैं परवेज़ को कि आपका रिश्ता किससे जुड़ा है ये आप जहन में रखिए, क्योंकि वैसे ही आपको बर्ताव करना है। वो कहते हैं हाँ हाँ, और हमारी बेगम भी खुश है। और वो यहाँ वहाँ देखता है लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती है। कौसर बेचारी रोते रोते रास्ते से चल रही होती है। तभी एक लड़की की ठोकर उसे लगती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो एक लड़की होती है जो शहर की उतनी ही होती है और उसका पेट निकल आता है, यानी कि वो प्रेग्नेंट होती है। उसको कौसर को उसके चेहरे में उसकी शहर ही दिखाई देती है और वो एकदम मायूस हो जाती है और वो आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ औरतें शहर को लेके जा रही होती है। शहर कहती है छोड़िए हमें अम्मी के पास जाना है। दूसरी तरफ माहिर चल रहे होते हैं जल्दी जल्दी में। उतने में उसका दोस्त आता है और कहता है कि मौलाना साहब ने तो एकदम सिक्सर ही मार दिया है। और क्या बात कही है उन्होंने, आप तो क्लीन बोल्ड ही हो गए। चलिए भाभी जान का चेहरा देखते हैं। यहाँ पे माहिद कहता है मुझे नहीं देखना, तुम्हें देखना है तो देखो। लेकिन फिर उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ के उसे उस तरफ लेके जाता है। यहाँ पे बाकी की औरतें शहर को कहती है दिखाओ दिखाओ, हमें भी चेहरा देखना है, माहिद मियाँ की दुल्हन को हमें भी देखना है। इसलिए वो उसका नकाब उठाते हैं और चेहरा देखते हैं। वो कहते वाह बहुत ही खूबसूरत है जिसने माहिद मियाँ को घायल किया है। और यहाँ आजिमा भी देख रही होती है शहर को और बाकी की औरत शहर का बुरखा निकालते हैं। वो कहती है हमें अम्मी के पास जाना है। तभी बाकी की औरतें वो कहती है शहर को कि अभी कव्वाली शुरू होने वाली है, चलो। दूसरी तरफ कव्वाली शुरू हो जाती है और यहाँ पे औरतें शहर को लेके वहाँ से जा रही होती है। और दूसरी तरफ माहिद का दोस्त भी माहिद को उसी तरफ लेके आ रहा होता है। और यहाँ पे शहर को वो औरतें लेके जा रही होती है और माहिद को उसका दोस्त लेके आ रहा होता है। ये दोनों ही चलते चलते एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट साइड में जा रहे होते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। शहर आंखों में आंसू लाके माहिद को देख रही होती है और बेबस होके उन औरतों के साथ चल रही होती है। वैसे ही माहिद भी वैसे ही चल रहा होता है इसको देख के बेबस होके, और उसका दोस्त उसे वहाँ से खींच के लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बरकत भी डॉक्टर साहब को कहती है यहीं से मैंने कौसर भाभी को जाते हुए देखा है, चलिए। दूसरी तरफ शहर को वो औरतें खींच के लेके आती है अंदर और शहर बेबसी से जा रही होती है। वैसे ही माहिद को उसका दोस्त खींच रहा होता है और वो भी बेबसी से आगे आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पे औरतें अंदर लेके आती है शहर को और वो लोग शहर को जाने ही नहीं देते। वहाँ पे नाच गाना शुरू कर देते हैं। शहर जाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे पकड़ते हैं और वो नाचने लगते हैं और फिर आखिरकार शहर को भी नाचना पड़ता है। वो भी नाचना शुरू कर देती है। माहिद का दोस्त माहिद को कहता है कि ऐसे कैसे जाने दे, बताइए वो कौन है जो हमारी दोस्त की ज़िंदगी बदलने वाली है। माहिद आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या बचपना है। तभी उसका दोस्त उसे पकड़ता है और कहता है कि चाचा बनने वाले हैं तो बचपना तो रहेगा ही ना। और यहाँ पे शहर नाच रही होती है। माहिद आगे बढ़ ही रहा होता है, उतने में वो देखता है कि वहाँ पे शहर है। वो माहिद के कुछ ही दूरी पे होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर माहिद वहाँ से चला जाता है और शहर वहीं पे खड़ी होती है देखते हुए। फिर वो वापस जाती है नाचने के लिए और वो नाच रही होती है। और फिर माहिद भी वहाँ पे ही होता है। वो दीवार पे देखता है, शीशे की दीवार पे, तो उसे शहर नाचती हुई दिखाई देती है। वो उसे देखता ही रहता है और फिर वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उस दीवार पे अपना हाथ मारता है, उसे फोड़ देता है और वो दीवार जो शीशे की होती है वो टूट जाती है। और फिर माहिद
गुस्से में ही देखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर एक शख्स वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, ये शीशे की दीवार किसने तोड़ी, और वो उस दीवार को देख रहे होते हैं। उतने में माहिद का दोस्त वहाँ पे आता है और कहता है कि माफ़ कीजिएगा चाचा जान, ये गलती से टूट गई, ये पैसे लीजिए। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। बरकत भी और डॉक्टर साहब कौसर को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो एक जगह पे आते हैं। तभी फिर बरकत भी कहती है आप यहीं पे रुकिए, मैं जनान खाने में उसे देख के और वो उस तरफ जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कौसर से मिले बगैर गया तो अब्बू जान हमें जीने नहीं देंगे, और वो भी उस तरफ देखते हैं। कौसर बेबस चल रही होती है और उसे शहर की बातें याद आ रही होती है। वहाँ पे कुछ कबूतर होते हैं जो अटक गए होते हैं। यहाँ पे कौसर कहती है जाओ जाओ तुम यहाँ से, क्या तुम भी हमारी तरह बेबस हो। वो अल्लाह के सामने दुआ मांग रही होती है कि हमेशा हमने आपके सामने यही दुआ मांगी कि शहर की जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर दीजिए, लेकिन हम हार गए। बरकत भी कुछ औरतों को पूछती है कि कौसर भाभी को देखा क्या। वो लोग कहते हैं अच्छा वो तुम्हारी भाभी है, तो वो अब दिखाई नहीं देंगी क्योंकि वो तो मुफ्ती साहब की समधन जो बन गई है, उसे समझ में नहीं आता। वो औरतें वहाँ से चली जाती हैं। कौसर बेबस होकर रो रही होती है और अल्लाह से दुआ मांग रही होती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब कुछ देख रहे होते हैं यहाँ वहाँ। उतने में एक आदमी कहता है कि आप यहाँ पे खड़े रह के भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, चलिए दरगाह में चाहिए और दुआ मांगिए। वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर कहती है जब तक आप मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे मैं नहीं जाऊँगी। उतने में डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। वो ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। कौसर रो रो के यही कह रही होती है कि मदद कीजिए, मेरी शहर को बचाइए। उतने में डॉक्टर साहब भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आ जाते हैं और वो दुआ कर रहे होते हैं कि मुझे वो कौसर जल्दी ही मिल जाए। और उतने में वो सामने देखते हैं तो कौसर रो रही होती है। वो उस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद चल रहे होते हैं। उतने में उसका दोस्त आता है और उसे पकड़ता है और उसे कहता है कि आप किसी के शोहर बने ना बने, आप हमारी बीवी ज़रूर बन गए। हमारी आधी तनख्वाह तो आपके मसले सुलझाने में ही जाते हैं। फिर माहिद का दोस्त कहता है आपको प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है शादी। वो कहता है कि दादा हुजूर ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया, अब अगर हम उसे ना माने तो उनका सर झुक जाएगा सबके सामने। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया है, हम दलदल में फंस चुके हैं। माहिद गाड़ी में बैठ के जाने वाले होते हैं। उतने में एक आदमी आता है और कहता है माहिद भाई, वहाँ मुफ्ती साहब ने आपके लिए ढिंडोरा पिटवाया आपकी नज़र उतारने के लिए, वो आपकी राह देख रही है। और वो वहाँ से चला जाता है और माहिद उसके दोस्त की तरफ देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे बरकत भी कौसर को ढूंढ रही होती है। उतने में ये शहर उसे देख लेती है और कहती है बुआ बुआ मुझे अम्मी के पास ले चलिए। वो कहती है लेकिन कौसर भाभी है कहाँ, हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं, और ये शादी वादी का क्या चक्कर है। वो कहती है कि हम तो मेहंदी वाले को पकड़ाने गए थे और हम ही फंस गए। उतने में यहाँ पे नाजिमा आ रही होती गुस्से से। उसकी अम्मी उसे रोकती है और कहती है ऐसा मत करना, लेकिन वो शहर के सामने आ ही जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी तो शादी तय हो गई है ना। वो कहती है सर कि हमें अम्मी के पास जाना है। वो कहती है अम्मी अम्मी क्या कर रही हो, तुम अब बच्ची नहीं हो। उतने में बाकी की औरतें भी आती है और कहती है अब ससुराल वाले के बारे में सोचना चालू कर दो। नाज़िमा कहती है अम्मी अम्मी छोड़ो और हमारे ऊपर नज़रें गड़ाओ। वो कहती है आप कौन है। तभी उसकी फूफी कहती है ये माहिद मियाँ की चाचा की बेटी है, और यहाँ पे वो उसके हाथ मरोड़ रही होती है। सहर अपनी हाथ छोड़ती है और कहती है कि ससुराल वालों के सामने हम अपनी अम्मी का नाम नहीं ले सकते, ये किस आयत में लिखा है। यहाँ पे नाज़िमा कहती अच्छा ऐसी ही बात है, तुमने तो बड़ी आयतें पढ़ी है, हम भी दिखाते हैं। वो कहती है हमारे ख़ानदान की तहजीब है, लड़की अपनी पुरानी दुनिया छोड़ के आती है। नाज़िमा कहती है न अम्मी न अब्बू, अब तुम हमसे बच नहीं पाओगी। सहर और सहर देख रही होती है। सहर नाज़िमा को जवाब देने ही जा रही होती है। उतने में आवाज़ आती है रूबीना, और सब लोग उस तरफ देखते हैं तो एक आदमी होता है, वो अपनी बीवी की तरफ आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से। वो कहती क्या हुआ। ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाता है और बाकी की औरतें कहती क्या हुआ, और सब लोग वहाँ पे चले जाते हैं उनके पीछे पीछे। यहाँ नाज़िमा भी सहर का हाथ पकड़ के वहाँ उनकी तरफ लेके जाती है और उसकी बुआ भी उनके साथ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर साहब कौसर के पास आ रहे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं। कौसर बेचारी मुँह नीचे करके रो रही होती है। डॉक्टर साहब उसे हाथ लगा रहे होते हैं, फिर एकदम से रुक जाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा था मैं। फिर वो अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और नीचे बैठते हैं और कहती है ये लीजिए आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। कौसर उनको देखती है। वो कहते हैं कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। और उतने में कौसर उठती है और वो भी उठ जाते हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं। तभी यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं आप हमारे यहाँ जॉब मांगने आई थी ना, तो आप आइए ना कल से, और आपको जो 2 महीने की तनख्वाह चाहिए हम देने के लिए तैयार है। तभी कौसर कहती है जिस मकसद के लिए चाहिए था वो तो अब रहा नहीं। डॉक्टर साहब उसे देख रहे होते हैं। वो कहते हैं आप अपना प्रॉब्लम तो मुझे बताइए। वो कहती है कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, और वो आगे बढ़ती है और डॉक्टर साहब उसे देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ रूबीना का शौहर
उसे खींच के लेके जा रहा होता है। वो कहती है क्या है, वो कहता है अपने शोहर के मुंह पे कालिक पोतती है और पूछती हो क्या किया है, और पीछे सहर नाजिमा सब लोग होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ माहिद और उसके दादा जान लोगों को रात बांट रहे होते हैं। उतने में वो रूबीना का शौहर रूबीना को लेके वहाँ पे आता है और मौलाना साहब के पैरों के यहाँ उसे धक्का मारता है। मौलाना साहब कहते हैं ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप। और ये सहर नाजिमा और वो बाकी की औरतें वहीं पे खड़ी होके यहाँ क्या चल रहा है वो देख रहे होते हैं। वो कहता है कि जलील हरकत नो इसने की है, हम इसके शौहर है और इसने हमारी इज्जत सारे बाजार में उतार दी। और फिर वो अपने जेब से एक लिफाफा निकालता है और कहता है देखिए, और फिर मौलाना साहब को देता है और कहता है ये बैंक में काम करना चाहते हैं, आज खरों के यहाँ पे काम करके हमारे पूरे खानदान को जहन्नुम पहुँचाना चाहती है। और वो ये सब कह रहा होता है और बाकी के लोग भी कहने लगते हैं अल्लाह क्या गुनाह कर रही है ये। उतने में मौलाना साहब वो देखते हैं ऑफ़र लेटर और उसे पूछते हैं कि ये जो है वो सच है लड़की, और वो उन्हें देख रही होती है। मौलाना साहब कहते हैं कि ब्याज देने वाले लोगों के यहाँ काम कर तुमने बहुत ही गलत किया है, ये नापाक इरादा है लड़की। फिर मौलाना साहब कहते हैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और फिर चाचा जान कहते हैं कि उन मर्दों के लिए भी है जो अपनी औरतों को लगाम लगा के नहीं रखती है। और सहर ये सारी बातें सुन रही होती है, उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। चाचा जान कहते हैं कि अगर लड़की को पढ़ाओगे लिखाओगे तो वो सर पे बैठेगी ना। उसका शौहर कहता है इसने मुझे झूठ कहा। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं कि पुराना ज़माना होता तो तुम्हें 100 कोड़े पड़ते। माहिद उसे ये पसंद नहीं आ रहा है लेकिन वो चुपचाप खड़ा होता है और वो ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी रूबीना माहिद को देखती है और उसके पास आती है और कहती है माहिद मियाँ आप तो कल हो ना इस सब के, तो आपको ये क्या सही लग रहा है। और उतने में सहर भी ये सब सुन रही होती है। वो कहती है कि लड़की को पढ़ाना लिखाना क्या गलत है, अब समझाइए इन्हें, आजकल लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो हम मुस्लिम औरतों पे ये पाबंदियाँ क्यों। रूबीना कहती है माहिद भाई ये चुप रहने का वक्त नहीं है, आप इसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। माहिद उसे देखता है। माहिद कहता है कि हम किसी ऐसे इंसान की हिमायत नहीं कर सकते जो हमारे मुकद्दस की किताबों के बाहर जाए। आपने ये बैंक में काम लेके सही नहीं किया। और फिर माहिद वहाँ से चले जाते हैं। सहर अंदर बात करने जा ही रही होती है, उतने में उसका हाथ कोई पकड़ता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी अम्मी होती है कौसर। वो अम्मी को कहती है अम्मी, और उसके गले लग जाती है। फिर अम्मी को कहती है कि ये कैसे लोगों में हम पड़ गए अम्मी, हमारा क्या होगा। और वो दोनों जन देखने लगते हैं। तभी रूबीना का शौहर मुफ्ती साहब से कह रहा होता है कि मेले के बीचों बीच इसे खड़ा कर दो और इसके मुंह पे कालिक पोत दो। और सब लोग देखने लगते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं यही सही है। और वो बेचारी रूबीना रो रही होती है। सहर ये सब देख रही होती है। तभी नाजिमा उसे भड़काती है कि देखा ऐसे ही होते हैं हमारे यहाँ, कोई भी कायदे के बाहर जाता है तो ऐसे ही सजा देते हैं। सहर नाजिमा को देख रही होती है और फिर सहर और उसकी अम्मी वहाँ से चल रहे होते हैं। वो बहुत ही डरे हुए होते हैं और यहाँ पे रूबीना को सारे लोग घेर के खड़े होते हैं और एक औरत कालिक अपने हाथ में लाती है और उसके मुंह की तरफ आ रही होती है लगाने के लिए। सहर और उसकी अम्मी चल रहे होते हैं। सहर उस तरफ देख रही होती है, उसकी अम्मी उसका चेहरा दूसरी तरफ करती है। सहर को याद आता है जब भी रूबीना माहिद के पास आई थी, इल्तिजा कर रही थी, लेकिन माहिद ने कुछ नहीं किया, वो वहाँ से चला गया। कौसर और सहर बस चले ही जा रहे होते हैं।